अस डोगरे आसूर मिया, डोगरे आसूर मिया, डोगरे आसूर मिया, साड़ियां ने कथा पुरानिया, ओहरा विच ना दिया, ओहरा विच ना दिया पानिया, ओए पानिया ए मौजा किया मनानिया, होरा विच ना दिया पानिया, ओए पानिया ए मौजा किया मनानिया। जम्बू ने जम्मू शहर बसाया, जम्बू ने जम्मू शहर बसाया, किन्निया और सनानिया, ओहरा विच ना दिया, ओहरा विच ना दिया पानिया, ओए पानिया ए मौजा किया मनानिया, होरा विच ना दिया पानिया, ओए पानिया ए मौजा किया मनानिया। गितड़ू गाने कुड भी नचना, गितड़ू गाने कुड भी नचना, लम्मिया पाखा लानिया, ओहरा विच ना दिया, ओहरा विच ना दिया पानिया, ओए पानिया ए मौजा किया मनानिया। नमस्कार। शख्सियत के इस अंक में रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से मैं काजल अपने सभी दर्शकों का अभिनंदन करती हूँ। जम्मू जो मंदिरों का शहर है और आज जो जम्मू है उसकी हर जगह एक कहानी है। और अभी अभी जो आपने सुना इतना खूबसूरत लोक रंग लोक संगीत जो आपने सुना, जम्मू अपने लोक संगीत के लिए बहुत मशहूर है। और आज हमारे साथ जो शख्सियत है जम्मू की नामी जानी मानी जम्मू के लोक संगीत में एक बहुत बड़ा नाम रुमालू राम जी और उनकी बेटी। और अभी आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुमालू राम जी और सरस हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना खूबसूरत आपने गाया और पाक की जो आपने बात की, जम्मू जो जाम्बू लोचन ने बसाया है इतना खूबसूरत कि मैं खुद जम्मू की होकर मैं इतना प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं खुद जम्मू की और आपकी गाने के जरिए मैं जम्मू में चले गई। इतना खूबसूरत किया। सबसे पहले रुमालू जी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सरस तो बहुत छोटी है, इसको मैं थैंक यू बोल चुकी हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो जर्नी रही है संगीत के क्षेत्र में उसके बारे में मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा हमें बताइए। सबसे पहले आपके माध्यम से सभी दर्शकों को जय डुग्गर, जय माँ डोगरी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक ऐसी चीज पूछी जो आज तक बहुत कम लोगों ने मुझे पूछी है। ये मेरा सफर, मेरा एक सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे परिवार में और डुग्गर की पावन धरती गांव अमरो में मेरा जन्म और पालन पोषण हुआ। मेरे दादाजी और मेरे चाचा जी, मेरे पिताजी, मेरे ताया, इसके साथ साथ मेरी माता जी, सारा परिवार पहले से ही डोगरी लोकगीत में रंगा हुआ था। तो मुझे उस माहौल में मौका मिला अपने घर में ही सीखने का। तो जब मुझे घर में मौका मिला सीखने का, तो ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी थी कि हम गा रहे हैं, घर में काम करते हैं तब गा रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं तब गा रहे हैं, भेड़ बकरियों के साथ गए हैं तो तब गा रहे हैं। तो ये हम धन्य हैं कि हम डुग्गर में पैदा हुए हैं, माँ डोगरी के जन्मों में आज भी पल रहे हैं। तो मेरा घर से ही सफर शुरू हुआ और इसमें मुझे भाग सीखने का मौका मिला, जो एक ऐसी विधा है डुग्गर की जो बगैर इंस्ट्रूमेंट के गाई जाती है और दुनिया में इसका एक बहुत बड़ा नाम है। इस भाग के आशीर्वाद से ही हमने 1999 और 2000 में जम्मू कश्मीर के लिए लोकगीत में गोल्ड मेडल विन किया था, राष्ट्रीय युवा उत्सव में। तो ये हमारे बुजुर्गों की देन है। इसके साथ साथ डुग्गर प्रदेश के हर एक कलाकार का मैं तो पेड़ पौधों को लेकर चलता हूं कि इनका भी आशीर्वाद है। तो चलते चले साथ ही मेरी पढ़ाई भी थी, तो घर से ये चलना मेरा सफर जो था शुरू हुआ। जी,
बहुत ही अच्छी बात है। पाक की जो आपने बात की है, पाक तो इतना खूबसूरत है जो बिना इंस्ट्रूमेंट के लिए ज्यादा, और आपका जो नाम है और पाक का नाम जो है एक दूसरे के पूरक हैं। अगर पाक की हम बात करते हैं तो रुमालू राम जी का नाम सबसे पहले आता है कि जिन्होंने पाक को जिंदा रखने में एक अलग से काम किया हुआ है। तो मैं आपसे सरस पे भी हम आते हैं, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा चाहूंगी कि मैं आपसे बात करूं। तो मैं चाहूंगी जो हमारे दिल्ली के लोग हैं जो यहाँ से हमें सुन रहे हैं या दिल्ली के आसपास के एरिया में हमें जो लोग सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगी आप हमें पाक थोड़ा सा अगर हमें गा के सुनाएंगे तो हमें, क्योंकि पाक में तो अपने डुग्गर देश की मिट्टी बसी हुई है, खुशबू है। हाँ, बात चल रही है तो मैं दोबारा उन दर्शकों को प्रणाम करता हूं कि आओ हम सब आज आपके माध्यम से बाग का आनंद प्राप्त करें। इसके साथ साथ डुग्गर की और लोक कलाएं जो हैं, जिसके ऊपर आज ना जाने कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने नौजवान बच्चे जो हैं, आज आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आज इतना आनंद है। मैं तो अभी कह रहा हूं कि अब मुझे सिर्फ आराम करना चाहिए। कौन सा आराम कि मैं गाऊं नहीं, सिर्फ सुपरविजन करूं अपने रामनगर से लेकर दिल्ली राजस्थान तक। मतलब मैं कहता हूं कि पता नहीं कहां कहां तक सिर्फ सुपरविजन करूं कि अब मां डोगरी के कितने लाल प्यारे हैं। मां डोगरी दियां धीयां शेरनियां, कल भी मैंने एक कमेंट किया था, विदेश में बैठी हुई हैं लेकिन मां डोगरी के चरणों में इतनी मेहनत कर रही हैं। तो आप जैसे लोगों को वो ऊपर वाला आशीर्वाद दे और एक ताकत दे कि आप जो मां, मैंने नाम ही एक ऐसा दिया कि मां डोगरी दियां धीयां शेरनियां क्या नहीं हटा कर दिया। तो पाक दी गल करते हैं। चलदे देन करोता, चलदे देन करोता, ये चलदे गई रात सारी, चलदे गई रात सारी जियो लै 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 आए, ये चलदे गई रात सारी जियो रुस्सै दा कांता, ए नहीं है पतींदा, रुस्सै दा कांता नहीं है पतींदा, ए करना लगा निंगो सहारी, ए करना लगा निंगो सारी जियो लै 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 आए, ए करना लगा निंगो सारी जियो। बहुत ही खूबसूरत। ये डोगरी पाक का एक रंग है जो इतना खूबसूरत है जिसमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती। इसमें हमने दो भागों का मिश्रण किया है। असल में भाग जो है कि ग्रुप सॉन्ग के तौर पर गाई जाती है। इसमें सुराई देने वाला अलग होता है और इसके साथ ही भर्ती करने वाला अलग होता है बराबरी। और जो आगे गाने, इसको हम डोगरी में आगू बोलते हैं, आगू जो आगे गाने वाला है। तो आगे गाने वाला जब बोल निकालता तो बाकी लोग कोर्स के तौर पर उसके साथ देकर उसको सुराई देते हैं। एक आदमी सुराई देता है और बाकी उसमें भर्ती करते हैं। तो इसका एक कितनी मीठी और सुरीली बन जाती है। तो हमने क्या किया, इन दो चीजों को इकट्ठा किया है। एक त्रोड़ का है, चलदे चलदे दिन को रोता, चलदे गई रात सारी। फिर उसके साथ जब चलदे गई है रात सारी, जे इसमें हमने बलालती इसका नाम है। उस मतलब जो लंबी, थोड़ी सी लंबी भाग होती है, त्रोड़के के साथ जोड़कर लंबी भाग, इन दोनों को मिलाकर अपने दर्शकों के लिए इसको और लचकदार बनाया है कि ताकि हर एक की समझ में भी आए और पता भी चले कि बगैर इंस्ट्रूमेंट के ये कितनी प्यारी है, कितनी सुरीली है और कितनी मीठी है। क्या बात, क्या बात। मिठी तो है ही, मिठड़ी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे, ये तो है ही। ये तो है। सरस, मैं अब आप पर आती हूँ। आज टीचर्स डे है
और इससे बड़ी बात क्या होगी कि आप आज अपने टीचर के साथ ही हैं हमारे शो में, तो आप क्या कहेंगी अपनी जर्नी के बारे में? सबसे पहले तो नमस्कार, जय डुग्गर, जय माँ डोगरी, जय हिंद। आज जैसे टीचर्स डे है, सबसे पहले तो सबको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं अपने गुरु जी के साथ बैठी हूँ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य वाली बात है कि जहां से मेरी शुरुआत हुई, जिन्होंने मुझे अपनी उंगली लेके और आगे बढ़ाया, और आज मैं अगर आपसे भी बात कर रही हूँ, आपके तक पहुंची हूँ, तो ये भी श्रेय इन्हीं को जाता है। क्योंकि आज मैं अगर कुछ भी करती हूँ या कुछ भी गाती हूँ या डांस परफॉर्म करती हूँ, वो सारा श्रेय जो है वो इन्हीं को जाता है, क्योंकि मैं इन्हीं की बदौलत आज यहाँ तक पहुंची हूँ। तो जैसे इन्होंने बात की, तो मेरे तो घर का माहौल, मैंने तो स्टार्टिंग से गीतड़ू, पाखे, ये सारी चीजें सुनी है। और मैं जब बहुत छोटी थी, मुझे आज भी याद है कि लोहड़ी थी, और लोहड़ी के दिन रात को जब अन्न हमारे घर में आया, तो हाँ, पहली बार तो मैं डर गई कि मतलब क्या, मैं पहली बार देख रही थी। और उसमें अलग अलग चीजें आपको अरन एक ऐसी फॉर्म है जिसमें डांस भी है, सिंगिंग भी है, ड्रामा भी है, तीनों चीजें एक साथ है। और जो लंबड़दार, चौकीदार अलग अलग वो बने होंगे, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो उन्होंने अर्ण बनाया था, तो वो बहुत ही खूबसूरत, उन्होंने जो उसकी पूंछ बनाई थी बहुत ही अच्छी बनाई थी। हम तो उसको खींचते रहते थे, मतलब एक ड्रामा बड़ा अच्छा लगता था। वो चीजें आज कहीं ना कहीं हमें लुप्त होती नजर आ रही है, मतलब स्टेज तक सीमित रह गई है। तो आज भी अगर मैं अपने गांव में जाऊं, तो वो चीजें एकदम से ताजा हो जाती हैं कि उसी से मेरी शुरुआत हुई, उन्हीं में मैं पली बढ़ी और आज आपके तक पहुंची हूँ। क्या बात, क्या बात। तो आप ज्यादातर लोग गाती हैं और आपको सिखाने का श्रेय आपके गुरुजी, जो आपके पापा भी हैं, पिताजी भी हैं, उनको जाता है। तो बचपन से ही आपने, बचपन से जब आप आई, तो कब से फॉर्मल ट्रेनिंग आपने जो म्यूजिक की है वो लेना शुरू की? मैम सच बात कहूँ तो ट्रेनिंग नहीं है, मतलब ये हुआ कि साथ साथ में चलते गए, तो वो खुद व चीजें ना, शायद खुद क्या व बात, चीजें आती थी। मैं इनके साथ क्या स्टार्टिंग से बचपन से perform करती थी। पहले मैं डांस करती थी, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता गाना शुरू किया। और जैसे बड़ी होती गई, तो चीजें इन्होंने क्लियर की, कुछ चीजें क्लियर की, जैसे पाक। अब पाक की इतनी सारी वैरायटीज हैं जो हमें नहीं पता है, तो पापा से हम्म, हमेशा मैं डिस्कस करती रहती हूँ कि कौन कौन सी फॉर्म है। हमें तो यही पता था कि एक लंबी पाक, एक निक्की पाक है, और हाँ हाँ, बदलैती, डुमकी, करोड़ का। ये चीजें मुझे, जब मैं बड़ी हुई, जब मैंने देखा कि बाहर लोग अपने कल्चर को कितना प्रमोट करते हैं, और कितनी सारी फॉर्म्स हैं जो वो बाहर लेके आए हैं, लेकिन हमारे जम्मू की बात करूं तो चीजें कहीं ना कहीं सीमित दायरे में रह गई हैं, और कुछ की बात करूं तो खत्म हो गई है, मतलब। तो अब ना एक नई चीज फिर से हुई है कि मतलब यूथ जो है वो फिर से डोगरी की ओर आया है, डोगरी गीत गाने में उनको अच्छा लगता है। और सोशल मीडिया को तो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि सोशल मीडिया ने ना फिर से हमारे युवाओं को, हमारे डोगरी युवाओं को एक साथ इकट्ठा किया है, और डोगरी के लिए कुछ करने के लिए ना उनको प्रेरणा मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। और पाक तो एक बहुत ही खूबसूरत लोक रंग है डुग्गर संगीत का, डुग्गर थिएटर का, डुग्गर लोक रंगमंच की अगर बात करें, ये हरन, ये पगतिये या अटाड, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी इसमें इसी का एक हिस्सा है। तो मैं चाहूंगी अब आप हमें कुछ सुनाएं, आप क्या सुनाएंगी? जी पाक बिल्कुल, मैं सुनाएंगे, तो अगर आप भी, अगर हमें पाक सुनाएं सर के साथ मिलकर, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और क्योंकि जी पाक से अगर हम एक और कुछ शुरू करें, तो उससे बढ़कर बात क्या होगी, जी या कुछ मैंने और वो आप? पाक अपनी दादी जी से सीखी है, तो वो मैं हाँ, सुनाऊंगी आपको। क्या बात। जी। ए जम्मू बाजाए बजिया, जाने ओया ने तियारिया। वाह। ए जम्मू बाजाए बजिया, जाने कितिया तियारिया, करे दिया पक्किया, जाने जम्मू जाइए नारिया, करे दिया पक्किया, जाने जम्मू जाइए नारिया। ए सुकी गईया रुटिया,
सुकी गईया दालिया, ए सुकी गईया रुटिया, हो जाने त्रकी गईया नारिया। क्या बात, क्या बात, इतना खूबसूरत, बिल्कुल पहाड़ पे ही आप हमें ले गए, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। तो मैं अब रुमालू जी आप पर आती हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो ये खत्म सा हो रहा है पाक की अगर हम बात करें, ये दिल्ली से जम्मू से बाहर निकले, अगर दिल्ली जैसे शहर में आए तो यहाँ बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। तो क्या करना चाहिए जम्मू में? ये लोग, जैसे इन्होंने अभी कहा कि सरस ने कहा कि अलग अलग तरीके हैं बाग गाने के, वो मुझे भी नहीं पता था इस बारे में। तो क्या किया जा रहा है इसके लिए? कुछ खास किया जा रहा है? हाँ हाँ, बात करें सबसे पहले तो ये सच ही सोशल मीडिया का शुक्रिया है, आप लोगों का शुक्रिया है कि आपने मेरी उम्मीदों को पूरा कर दिया है। ये मैं सच कह रहा हूं। ये अलग बात है कि भाई भाख मर रही है, असल में नहीं मर रही है, दुबली पतली थी, शहर में इसका विकास नहीं हो रहा है, लेकिन गांव में इसका विकास जो है दिन ब दिन हो रहा है। ये सच कह रहा हूं। आज हर घर के आंगन में भाख गांव में सुनने को मिलती है। आज एक वक्त था रुमालो राम जी इस चीज को लेकर अकेले चले थे, इस चीज को लेकर अकेले चले थे कि आओ चलते हैं, इस चीज को कहां तक हम लेकर जा सकते हैं। जो गांव का टूटा फूटा हमारा कल्चर था उसको इकट्ठा करके अपने बुजुर्गों के माध्यम से, अपने चाहने वाले के माध्यम से हमने उसको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद उसको कदर वाली जगह तक पहुंचाने की एक कोशिश की। क्या बात यह है कि मैटर बहुत है। आज भी हर बेड़े में मैं कह रहा हूं भाख पल रही है, जिसको आज हम गीतड़ू के नाम से रुमालो राम जी को जाना जाता है कि गीतड़ू। ये बहुत पुराना था, ये कोई शक नहीं है, लेकिन गीतड़ू नाम नहीं था। इसको गीतड़ू का नाम देने वाला ये ऊपर वाले की कृपा से ये रुमालो राम जी ने काम किया है कि गीतड़ू। नहीं तो गीतड़ू इस अदा को लोग पहले से करते थे, लेकिन इसका नाम गीतड़ू नहीं था। उस वक्त क्या होता था, प्यागड़ा के नाम से इसको जाना जाता था कि प्यागड़ा पे थोड़ी सी ताली बजा लो और गीत गा लो। तार पर फुले या गुलाब रतो प्यारिये, दिया मेरी गले दा जवाब तेरी सो। तो मैं बहुत छोटा था, मुझे नचाते थे। तो मैं एक चीज कह रहा हूं कि मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं दोनों हाथ जोड़कर, क्योंकि मेरा जीना मरना, मेरा उठना बैठना, मेरा दीन ईमान, मेरी माँ डोगरी है जी, मैं सच कह रहा हूं। मेरे रोम में जी सुबह से लेकर आप अचानक कभी मौका मिलेगा अगर, तो मेरे घर के माहौल में देखना, जब हम उठकर अंदर बाहर चलना शुरू होते हैं 5 बजे, तो गीत अपने आप चलता है। कभी उस कमरे से निकलता है गीत, कभी उस कमरे से निकलता है। तो हाँ, मैं कहता हूं कि मटेरियल बहुत है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, इसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है। मैं स्कॉलर्स लोगों को विनती करता हूं कि प्लीज इस फील्ड में आइए और इस बिखरे हुए मटेरियल को इकट्ठा कीजिए। और सरकार के आगे अनुरोध करता हूं कि भाख बहुत वैरायटी है इसकी, पर एक बार मौका तो ये लोग दे, जो जिम्मेवार डिपार्टमेंट है उनकी जिम्मेवारी बनती है कि खुलेआम बिल्कुल बाहर आकर इस काम को करें। और दूसरी खुशी ये भी है कि आज हमारी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज होने के नाते अब हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। जितने भी बड़े लोग हैं, जिन लोगों को माँ डोगरी ने इतना मान सम्मान दिया हुआ है, छोटे अवार्ड से लेकर बड़े अवार्ड तक, अब उन लोगों ने अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए, उन लोगों ने अपने आप को और बिजी करना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में और काम हो सके। और जितने भी डिपार्टमेंट हैं इसके कंसर्न, मैं जम्मू से लेकर चलता हूं, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट जिले से लेकर चलना चाहते हैं, उसके साथ साथ नॉर्थ जोन है, दिल्ली के संगीत नाटक अकेडमी है, साहित्य अकेडमी है, इन लोगों को ICCR है, इन लोगों को इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जम्मू के इस कल्चर के ऊपर काम नहीं हो रहा है। हमारा साहित्य ऐसा ही अलमारियों में बंद पड़ा है।
आज बाबा जीतो की लोगों ने कारकें सुनी थी, लेकिन आज मंच के ऊपर हम बाबा जीतो के गीतड़ू लेकर आ रहे हैं। जाम्बू लोचन जी के बारे में आज भाग जो है, गीतड़ू जो है, आज मंच के ऊपर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। वीर जोरावर सिंह, डीडो, जीतो, तो इनकी गाथाओं को सिर्फ कारकों तक पे, जब किसी देवते की स्थापना करनी होती तो कारक गाई जाती थी, नहीं तो वो ढोल भी पड़ा रहता था, वो उनका सारा साज ऐसे पड़ा रहता था। तो उन लोगों को कभी कभी मिलती थी सुनने के लिए। आज गीतड़ू के माध्यम से हम इस चीज को लेकर आए कि जितना भी हमारा साहित्य है उसको हम मंच तक ऐसे लेकर आए कि इस कोने से भी आवाज आएगी मां डोगरी की, इस कोने से भी आएगी। आज कितने लोग हैं जो आज इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं विनती करता हूं जिम्मेवार लोगों से और जिम्मेवार डिपार्टमेंट से कि प्लीज बाहर निकलिए, बाहर आइए और इसके ऊपर काम कीजिए। बहुत काम है, बहुत काम करना है, मटेरियल बहुत है। चलिए मेरे साथ मेरे डुडू बसंतगढ़ में, मैं चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं कि एक गांव में आपको इतना मटेरियल मिलेगा, एक एक गांव में। चलिए, मैं सिर्फ डुडू बसंतगढ़ की बात नहीं कर, मैंने काम किया रियासी का पंजर, पमाग, मोंगरी, पंचारी, बनी, बसोली, बिलावर। मैं एक एक गांव का मैं नाम बताऊं आपको कि डुग्गर का जितना एरिया है उस डुग्गर में बहुत हीरे मोती है। उस चीज को आज हमने ग्रुप खड़े किए हैं। आप बनी में चले आपको ग्रुप मिलेगा, आज बिलावर में चले आपको एक्टिव ग्रुप मिलेगा, आज आप उधमपुर में चले जाएं एक्टिव ग्रुप मिलेगा, आज आपको रामबन बनिहाल में ग्रुप मिलेगा, थाली डांस। उन लोगों को बाहर निकाला, उन लोगों को इन लोगों तक पहुंचाया और एक जिम्मेवार होने के नाते ये भी कहा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट की प्रेजेंस होनी चाहिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट की नई आइटम जो उसके ऊपर हम काम करें। मैं कहता हूं कि जिम्मेवार डिपार्टमेंट जो है वो खासकर कल्चर विंग जो है डिस्ट्रिक्ट का वो एक्टिवेट होना चाहिए। बीइंग ए टीचर मैं एक बात कह रहा हूं कि हमारे डिपार्टमेंट ने कल्चरल विंग है हमारा, और उस कल्चर विंग का काम देखिए आप। 15 अगस्त इस साल कोरोना महामारी चल रही है, लेकिन बड़ी बड़ी स्क्रीन पर बच्चों ने इतना इतना अच्छा काम किया, आप हैरान रह जाओगे कि डोगरी में कोरोना के दौरान भी कितना काम हो। हम लोगों ने कोरोना के ऊपर 60 गीत गाए हैं, 60 सॉन्ग्स ऑन कोरोना। तो हम बैठे नहीं, हम इस छोटे से कमरे से लेकर हर दर्शक तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि जो बाघ है, जो गीतड़ू है, जो हिरन है, जो कुड डांस है हमारा, इसके साथ ही जैसे आप भक्ता की बात की, फुमनिया की बात है, क्या ढंडार की बात है, नचो की बात है। जब बारात चली जाती है तो पीछे लेडीज जो होती हैं वो सारी रात वो एक नाच गीत करती रहती हैं, उसको हम डोगरी में नचो बोलते हैं। ये चीजें मरी नहीं है। हम चाहते हैं इन चीजों को जिंदा रखने के लिए इन कलाकारों को जिंदा रखना लाजमी है, इन कलाकारों को बचाना लाजमी है, इन कलाकारों को प्रोत्साहित करना लाजमी है कि ताकि ये लोग अपनी कला को छोड़े नहीं, अपनी कला को और आगे लेकर चले। जितने हमारे यंग जनरेशन आ रही है, लड़कियों को तो बिल्कुल मना था हमारे जहां पर, वो ये कुड़िए निचाह कर दें स्टेज ऊपर, ऐसा था। लेकिन आज कितनी कुड़ियां, कितनी लड़कियां हैं। तभी मैंने एक नाम दिया था कि मां डोगरी दियां धीयां शेरनियां। मनु खजूरिया विदेश में बैठकर अपनी भाषा का प्रचार और प्रसार कर रही है। कितनी खुशी की बात। आप हैं तो आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। मुझे तभी मैंने कहा था कि अब मैं आराम नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ देखूंगा कि कितने लोग मां डोगरी की सेवा में लगे हुए हैं। ये धन है आप लोग। माँ डोगरी, सच में इतना आपने कहा ना, इतना मतलब मैं जम्मू से हूँ और मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है आपसे बात करके। मेरे गूज बम्स आ रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है और मुझे सच में बहुत प्राउड हो रहा है कि मैं जम्मू से हूँ और डोगरी हमारी मदर टंग है। मेरे पास लफ्ज नहीं है, बहुत बहुत बस यही कहूंगी कि इतना धन्यवाद
कि आपने इतनी खूबसूरत बात कही। लेकिन अब हम आपसे जरूर कुछ सुनना चाहेंगे। आप क्या सुनाएंगे? आप हमको गीतड़ू सुनाएंगे, पाक, जो आप चाहें हम चाहेंगे आप हमें सुनाएं। जो दिल्ली से हमें देख रहे हैं वो इसे सुने। हमारे पास एक कमेंट आया है, उन्होंने लिखा है कि डोगरी विच गल करो। डोगरी विच गल इसलिए इसी करिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो मोस्टली दिल्ली से हैं और दिल्ली से बाहर के हैं। वो शायद डोगरी गाने समझ पाएंगे, लेकिन अगर हम हिंदी में बात करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। गाने हम डोगरी में गा रहे हैं, तो अब आप डोगरी में अगर हमें कुछ सुनाएं तो बहुत नहीं, ये भी शुक्र है कि हम चाहे हिंदी में बात, मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूं कि शुक्र है आज कि हम हिंदी में माँ डोगरी की बात कर रहे हैं। ये भी हमारे लिए बड़ी बात है। हम हिंदी में अपनी माँ बोली की बात कर रहे हैं, है ना? तो अपनी माँ बोली डोगरी की बात कर रहे हैं। तो मैं एक और नई बात में इसमें और जोड़ने की कोशिश करूंगा कि जैसे बसोली में अटल सेतु बना है, उसके साथ साथ हम एक नया ब्रिज तैयार करने जा रहे हैं। वो ब्रिज है भाषा का ब्रिज है, जो डोगरी और हिमाचली को जोड़कर हम अपने दर्शकों के लिए आ रहे हैं। डोगरी और हिमाचली, क्योंकि एक वक्त था ये एक ही इलाके की सभ्यता थी, रावी के इस पार की और रावी के उस पार की। धनेरा आता है, तुनुआटी आती है, पीछे खैरी आती है, उससे पीछे आप चले जाओ तो नूरपुर है, कांगड़ा है, इधर चंबा रावी के उस पार चंबा है और रावी के इस पार हमारी जम्मू है। तो हम इसको भी इकट्ठा लेकर चलने का एक प्रयास कर रहे हैं कि आओ हम भाषा का आपस में रिलेशन जो है उसको लेकर आगे बढ़े। हिमाचल से आगे पंजाब और पठानकोट के रास्ते पंजाब एरिया की तरफ बढ़ते हैं। तो ज्यादा बात ना करूंगा, लेकिन एक चीज करूंगा कि आपने गीतड़ू की बात की है। गीतड़ू, लोग कहते हैं गीतड़ू रुमालुएगा, गीतड़ू रुमालुएगा। कटरा फेस्टिवल इंटरनेशनल फेस्टिवल है, वहां पर लोग इतने लोग देखते थे, वो एक ही कहते थे कि इस बार रुमालू नहीं आया, रुमालू नहीं आया ते गीतड़ू नहीं आया। तो देश साड़ा डोगरा, पेश साड़ा डोगरा, मिठी साड़ी डोगरी जुबान, दोस्तों मिठी साड़ी डोगरी जुबान। देश साड़ा डोगरा, मिठी साड़ी डोगरी जुबान, दोस्तों मिठी साड़ी डोगरी जुबान। जिंदू कोला बद कश्मीर प्यारी है, जिंदू कोला बद कश्मीर प्यारी है, जम्मू साड़ी डोगरे दी जान, दोस्तों जम्मू साड़ी डोगरे दी जान। उच्चे उच्चे पहाड़ कन्ने सैलियां तारा, उच्चे उच्चे पहाड़ कन्ने सैलियां तारा, सोने सोने गबरू ते बाकियां नारा। उच्चे उच्चे पहाड़ कन्ने सैलियां तारा, सोने सोने गबरू ते बाकियां नारा। ओ गद्दी ते गद्दन दुए पिड्डा पिए चार दे, बापई 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 वाह। गद्दी ते गद्दन दुए पिड्डा पिए चार दे, हो मिठी 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 बांसुरी दी तान, दोस्तों मिठी मिठी बांसुरी दी तान। देश साड़ा डोगरा, पेश साड़ा डोगरा, मिठी साड़ी आए हाय, वाह जी वाह, आए हाय मिठी साड़ी डोगरी जुबान, दोस्तों मिठी साड़ी डोगरी जुबान। त्रिकुटा बिच माता शेरां आली वसदी, बावे बिच शक्ति काल का दसदी। त्रिकुटा बिच माता शेरां आली वसदी, बावे बिच शक्ति काल का दसदी। वो जम्मुआ दे विचों विच तो पई बगदी, जय हो जम्मुआ दे विचों विच तो पई बगदी। पीर मिठा ओ पीर मिठा पीरे दा स्थान, दोस्तों पीर मिठा पीरे दा स्थान। देश साड़ा डोगरा, पेश साड़ा डोगरा, मिठी साड़ी आए हाय,
वाह जी वाह। हाय हाय मिठी साड़ी डोगरी जुबान, दोस्तों मिठी साड़ी डोगरी जुबान। हिंदू ते मुसलमान सके भरा जी, सिख ईसाई दी गैसला जी। हिंदू ते मुसलमान सके भरा जी, सिख ईसाई दी कैसला जी। मंदिर मसीती विच कट्ठे जाई बौंदे कन्ने पढ़ देन, ओहो पढ़ दिन गीता ते कुरान, दोस्तों पढ़ देन गीता ते कुरान। देश साड़ा डोगरा, पेश साड़ा डोगरा, मिठी साड़ी वापई 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 वाह। साड़ी डोगरी जुबान, दोस्तों मिठी साड़ी डोगरी जुबान। जबान, सच में मिठी साड़ी डोगरी जबान ते खंड मिठे लोक डोगरे, बिल्कुल सच है ये कि मिठी साड़ी डोगरी जबान। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना खूबसूरत। मैं सच में जम्मू पहुंच गई दिल्ली से, इतना अच्छी इतनी खूबसूरत बात कही आपने। सर आप तो बहुत लकी हैं कि आपके साथ एक इंस्टीट्यूशन है जो आपके पिताजी भी हैं। तो अब अपनी जिंदगी से जुड़ा, अपनी कला से जुड़ा कोई आप इंसिडेंट हमसे शेयर करना चाहें, संगीत से जुड़ा कोई ऐसा इंसिडेंट जो चाहे कि आप हमसे शेयर करें। जी मैम, ऐसे तो बस बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, लेकिन मैं पहली बार बात करती हूँ कि मैं तब 6th में पढ़ती थी और जम्मू में बैसाखी मेला था। मैं पापा के साथ गई तो वहां पे पहले वो तो शोभा यात्रा निकलती थी, पूरे जम्मू में घूमते थे। तो आजकल वो बहुत टाइम से मैंने नहीं देखा, लेकिन तब की बात बताती हूँ। तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे डोगरी सूट पहनाया और पीठ पे मैंने चाऊ उठाया है, वो जो टोकरी रहती है ना, डोगरी जिसे चाऊ आखदे, बिल्कुल, वो हाँ हाँ चुके बिल्कुल। चाऊ तो ओदे यहाँ के लोगों को नहीं पता होगा, यहाँ लोगों को नहीं पता होगा। जी हम दिखाएंगे इसको। तो वो क्या, मैंने पीठ उसके बीच में ना, टोकरी के बीच में यहाँ पे बहुत अच्छे फूल हैं, चेऊए दे फुल कलर दे होंगे ने, के फुल ਉਹ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ, ਤੇ ਮਿਗੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੂਰਾ ਕਿ मतलब मैं ते पहली बारी जिले दिख, मैं इन्ने लोग हैं, इन्ना शैल मजा आवा था। जिले मैं अगे चलदी गई सारे लोग कोई इंटरव्यू लै, कोई फोटो खिंचे, मिगी पता नहीं हम केह् बोला नी है, मिगी एक्चुअली पता नहीं है हर चीजां दा। ते मिगी मेरे नां दा मतलब पुच्छा उन्हें कि थोड़ा नाम क्या है, मैं सरस भारती, ते थोड़े नां दा मतलब केह् है, ते मैं सोचे मेरे नाम दा मतलब केह् होग भला। ओ मेरा मतलब पहली बार मिगी लग्गेआ कि मेरा नां दा मिगी मतलब नहीं पता। मैं पापा दी उंगली पकड़ी, मैं पापा एक मिनट मेरे नां दा मतलब सनाओ इन्हें कि मेरे नां दा केह् मतलब है। सरस का मतलब वो बहुत मीठा, सरस का मतलब होता है बहुत मीठा, बहुत मीठा सरस। पूछा फिर पापा ने उसने मिगी क्लियर किया तेरे नां दा मतलब केह् है, ते अज्ज ते मिगी कॉम्प्लीमेंट दिंदे कि केह् तेरे पापा ने सोचियै पर रखेआ तेरा नां कि एह् कुड़ी ने गाना है ते नां भी ना उ'यै जेहा रखना है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत सरस, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा लग रहा है। हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। हमारे साथ कुलदीप सिंह जी हैं, कमल किशोर जी हैं, सुरेंद्र गोयल जी हैं जम्मू से, विजय सिंह जी हैं, बहुत साधु कोल हैं, सबके नाम, सुमन पॉल जी हैं, जसकिरण चोपड़ा जी हैं, अमरजीत अरोड़ा जी हैं दिल्ली से, राजीव जी हैं, बहुत सारे लोग अंजलि हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी है, विजय सिंह यहाँ से जुड़े हैं जी, जसकिरण जी दिल्ली से जुड़ी है, शोभना दिल्ली से जुड़ी है, वेद भूषण जी हैं, मंजू वजीर हमारे साथ हैं जो हैं जम्मू की लेकिन दिल्ली में रहती हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, इनके नाम मैं लूंगी तो मेरा मैं ज्यादा से ज्यादा चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से बात करूं क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त तो होगा नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जितने भी लोग जुड़े हैं, और मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा है कि आज हमारे सामने जम्मू के लोक संगीत के लेजेंड जिनको कहा जाता है, रुमालू जी, वो हमारे साथ जुड़े। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सरस अब आप बोलो इसके बारे में दिल्ली के लोगों को हिंदी में, चाहता है ताकि वो उसे समझ जाए। ये हम ऐसे पीठ पे कैरी करते हैं ऐसे करके, तो ये इसमें मैंने बीच में फूल डाले थे। तो अब सारे लोग, वैसे जम्मू के तो मैक्सिमम लोग इसको जानते हैं, और ज्यादातर लोग इसको जब फोटोग्राफी करानी होती है, जब आप पत्नीटॉप चले जाते हो, सनासर चले जाते हो, तो इसके साथ आप फोटोज भी लेते हो। ये बहुत बड़ी है, ये हम ज्यादातर जब भी परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं लेके जाते हैं। तो ये जो चीज है ये हमारे यहाँ पे गाँव में आज भी बनी हुई आपको मिलेगी, जिस तरह से बताते हैं। जैसे आप कश्मीर में चले जाओ, कश्मीरी
तो कहें कश्मीरी लोग कहेंगे कि ये बहुत खूबसूरत है, हमारे कश्मीर में बनता है, लेकिन ये हमारे जम्मू में भी बनता है। जम्मू के हर पहाड़ी क्षेत्र में आपको ये चीज मिलेगी। और हमारे अपने गांव की बात करूं तो लोग आज भी इसको गोबर उठाने के लिए यूज करते हैं। और बहुत सारा सामान जब आपको कहीं से लाना होता है तो भी इस चीज का यूज करते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको अच्छी अच्छी फोटोज लेनी है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। और ये बांस का बना होता है, काफी ज्यादा स्पेस होती है उसके बीच में, देख सकते हो आप। अभी तो ये पूरा खाली, आप जैसे ही चाहो वैसे इसको सजा सकते हो। बिल्कुल, आपने तो मुझे जम्मू में पहुंचा दिया। आई एम फीलिंग सो नॉस्टैल्जिक। मुझे तो पूरा जम्मू में वो बचपन पूरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। आपने तब यू आर सो लकी, यू आर सो लकी कि आप इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ हैं और आप अपनी रूट से जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो फोक है हमारा, वो हमारी धरोहर है, उसके साथ जुड़ना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि अपनी संस्कृति से जुड़ना, अपनी रूट से जुड़ना, उनको नहीं छोड़ना। और हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि हमारी डोगरी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई है। यूटी की पहले स्टेट थी हमारे। दिस इज हमारे लिए, हम लोग सभी के लिए एक बहुत बड़ी मुबारक की बात है ये। तो मैं अब चाहूंगी कि सरस अब आप कुछ सुनाइए अपनी पसंद का, फोक से रिलेटेड, जम्मू का जो फोक है उससे रिलेटेड। जी मैम, एक डोगरी गीत है जो हिमाचली भी है और डोगरी भी है, और उसको सारे बहुत पसंद करते हैं, तो मैं वही आपको सुनाना चाहूंगी। ज्यादातर मैं अपनी दीदी के साथ, पूजा भारती जी के साथ गाती हूँ। और हमारा खुद का अपना फेसबुक पेज है सरस भारती ऑफिशियल के नाम से, यूट्यूब चैनल है रुमालो राम डोगरी आर्टिस्ट के नाम से। तो उसमें आपको अलग अलग वैरायटीज हमारी मिलेंगी, तो मैं बताऊंगी आपको जो हम दोनों एक साथ गाते हैं। फौजी परदेसी नौकरा, दिल लगदानी मेरा हो। फौजी परदेसी नौकरा, दिल लगदानी मेरा हो। कतू औना छुट्टी रांझना, मेल होना तेरा मेरा हो। कतू औना छुट्टी रांझना, मेल होना तेरा मेरा हो। फोटो सीने लाई रखनी, वाह हो फोटो सीने लाई रखनी, बैरी दिल घबराए हो। फोटो सीने लाई रखनी, बैरी दिल घबराए हो। फौजी परदेसी नौकरा, दिल लगदानी मेरा हो। खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि जी चाह रहा है सुनते ही रहो। इतना खूबसूरत। और सर ने जो, रुमालो राम जी ने जो इतना खूबसूरत के साथ जो अपने मोमेंट्स दी हैं, कमाल कमाल। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। मैं हमेशा से इस बात को मानती हूँ, और मैं हर शख्सियत के बहुत सारे अंक में मैं यही कहती हूँ कि एक अच्छा कलाकार वही होता है जो एक सच्चा और अच्छा इंसान हो। और वो तो बिल्कुल जो लोग की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, उनसे बढ़कर सच्चा इंसान और कौन हो सकता है। तो डोगरी जो फोक का और रंग जो है, मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले तो मैं रुमाला जी आपसे पूछूंगी कोई ऐसा किस्सा अगर आप हमें सुनाना चाहें जिसमें आपको लगे कि आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, जो चैलेंज की तरह आपके सामने कोई आया, कोई ऐसी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहें। कि मैं हाँ मैं कुछ शेयर करूंगा आपसे। जी। मेरी लाइफ में काफी उतार चढ़ाव आया है। मैं बात करूं, मैंने 2 लाइनें भी उसके ऊपर बनाई हैं। जी। पर बुरा वक्त मिकी पुलदानी, अज हर कोई प्यास रांदा ए। अज हर कोई प्यास रांदा ए, पर बुरा वक्त मिकी पुलदानी। बुरा वक्त ये था कि जब मैंने इस क्षेत्र में मैंने अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश की,
तो मुझे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक तो घर की हालत बहुत खराब थी। जब मैट्रिक तक मैं पढ़ा तो उसके बाद मुझे पिता के साथ बुरोजा निकालने का काम करना पड़ा। जब रिजल्ट निकला मेरा तो मैं चोरी से घर से निकलकर ठेकेदार से पैसे लेकर अपने रामनगर हायर सेकेंडरी में मैंने एडमिशन ले ली। शाम को घर वालों को बताया, कहा तो उन्होंने कुछ नहीं, लेकिन जेब खाली था। तो माता जी ने और पिताजी ने ना जाने कहां कहां से वो कैसे पैसा इकट्ठा करके मुझे इजाजत दे दी कि आप जाइए पढ़िए। लेकिन हालत खराब थी, घर से लकड़ी का गट्ठा लेकर रामनगर में आना, सोने के लिए बिस्तर था लेकिन बेड नहीं था, तो धरती के ऊपर आसन लगाया। सर्दी के दिनों में मुझे स्वेटर नहीं मिलता था, स्वेटर पता ही नहीं था स्वेटर भी होता है। तो 12वीं रामनगर से की, उसके साथ ही जब ग्रेजुएशन करने का मौका मिला वो भी बड़ी मुश्किल से मिला। हमारे पास मकान नहीं था, एक ही छोटा सा कमरा था जिसमें हम सोते थे, साथ ही हमारा खाना पकता था, और एक तरफ एक कोने पर हमारी भेड़ बकरियां 15-16 भेड़ बकरियां थी, उनको भी उसी कमरे में बांधा जाता था। तो मेरे पिताजी ने कुछ क्षतीर जो थे वो कच्चा मकान बनाने के लिए खरीद रखे थे। तो जब मुझे कॉलेज में एडमिशन दिलवानी थी तो मेरे पिता को मजबूरन वो बेचना पड़ा, उनको मजबूरन बेचना पड़ा और मेरी उधमपुर कॉलेज में एडमिशन करवाई। तो 1 साल में किसी के घर में पौड़ियों, जो छत के लिए पौड़ियां होती, उन पौड़ियों के नीचे 1 साल में सोता रहा। फिर वहां में कुछ थोड़ी सी ट्यूशन मिल गई पढ़ाने के लिए, तो उस ट्यूशन से कुछ पैसा मुझे आना लगा। तो मैंने कमरा फाइनल में, जब भी ये फाइनल था मेरा, तो कमरा ले लिया कराजे। लेकिन मैं इसके साथ साथ बात करूं, जी जी मैं बात जी करूं सर कि इस कल्चर को भी लेकर निकल रहा था, क्योंकि काले का स्टूडेंट था और मुझे ये भली भांति नजर आ रहा था कि इस चीज को भी लेना मेरी जिम्मेवारी बनी है। कितनी स्ट्रगल, एक सच्चे कलाकार को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है जिंदगी में करने के लिए। और ये तो रुमालू राम जी तो लेजेंड है हमारे जेएनके का, एक बहुत बड़ी शख्सियत है हमारी जम्मू कश्मीर की, और कितनी स्ट्रगल से भरी हुई उनकी जिंदगी रही है। ये हम सब लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है कि इतनी तकलीफें झेलने के बाद ये आज जिस मकाम पर है, वो हम कितने लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, सब लोगों को एक इंस्पायर करने के लिए, चाहे वो थिएटर से जुड़े हों, किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हों। लेकिन रुमालू राम जी की जिंदगी की कहानी सुनने के बाद तो बिल्कुल हेड्स ऑफ टू यू, और बहुत बड़ी इंस्पिरेशन सब लोगों के लिए। और आज एक शख्सियत के रूप में हम इनसे बातें कर रहे हैं, और वी आर सो प्रिविलेज कि हम आज हमारे साथ रुमालू राम जी हैं। जी जी रुमालू जी। हाँ, इसके आगे शेयर करूंगा। जब मुझे लगा कि अब मेरी जिम्मेवारी बनती है कि इस चीज को थोड़ा आगे लेकर जाऊं, तो जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली, मुझे लोग कहने लगे, क्या कर रहा है तू, एक पढ़ा लिखा बच्चा है और क्या इस काम को कर रहा है, इस काम को तो आपको अनपढ़ और गवार लोग करते हैं। मुझे जो लोगों से सुनने को मिलता था, और जहां मैं प्रोग्राम में जाता तो आधे से ज्यादा लोग शराब पीने वाले होते थे और यही कहते थे। उसके बाद मैं 87 में टीचर लग गया, तो मुझे कहने लगे, अब तो शर्म कर, छोड़ दे, अब क्या कर रहे तू। तो मैंने ये चीज, हाँ, मेरे माँ बाप का इतना मुझे साथ रहा, मेरे पार्टी मेंबरों का इतना साथ रहा कि सभी ने मुझे आगे की तरफ जाने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन चारों ओर ये बातें मैं सुनता था कि अब तू टीचर, अब तू अध्यापक बन गया है, अब तू इस काम को छोड़ दे। इसके बाद मेरी शादी भी हो गई, तो शादी के बाद कुछ रिश्तेदार भी कहने लगे कि अब तू इस काम को छोड़ दे। लेकिन आज मुझे खुशी होती है, लेकिन मैंने जी कुछ लाइनें बनाई थी, आज हर कोई पिया सरांदा है पर बुरा वक्त मिगी भूलदा नहीं। तो ठीक है, क्या बात। आज जिस कला को मुझे कुछ लोग रोकते थे कि अब छोड़ दे, तू पढ़ा लिखा आदमी है, अब तेरे को ये काम नहीं करना है, आज वही लोग बोलते हैं कि रुमालू राम जी आपने कमाल कर दिया। तो मुझे वो वक्त याद है कि मेरे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी था
और मुझे ये भी लगता है कि डुग्गर का पहला आदमी होगा, कलाकार होगा, फोक जो पढ़ा लिखा आदमी जिसने इस क्षेत्र में पैर पाया। नहीं तो ये एक सच कह रहा हूं, एक ऐसा रिकॉर्ड है कि मेरे से पहले कोई एजुकेटेड आदमी कलाकार इस क्षेत्र में नहीं था। तो मुझे लोगों की सुननी पड़ी। लेकिन आज वही लोग कहते हैं मालूराम जी बा कमाल है जी, आपके माध्यम से, आपकी वजह से आज हमारा डुग्गर जो रंग बिरंगे गीत सुन रहा है। ना जाने कितने कलाकार होंगे। एक बगता पंचायरी में जाता था, रमालो राम था, कोई दूसरा कलाकार नहीं था। आज इतने लोग हैं। डुड्डू बसंतगढ़ में लोगों ने छोड़ दिया था, इसको बंद कर दिया था। आज भी मैं बात करूं कि आज भी जब मैंने लड़की इस बेटी को पहली बार मंच के ऊपर चढ़ाया तो लोग कहने लगे क्या कर रहे हैं आप, ये लड़कियों को निचार रहा है। तो मैंने जम्मू में कहा था कल्चर एकेडमी की स्टेज के ऊपर कि ये पहला ही बाप होगा जो आज अपने बच्चों, अपनी बेटी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर इस मंच के ऊपर उतरा है। So proud, so proud, so proud. पूरे परिवार को लेकर, so proud, पूरे परिवार को लेकर मंच निकला। मैंने सुनी लोग क्या क्या कहते हैं। तो आज निकला तो ना जाने आज कितनी बेटियां हमारी बेटी की वजह से आज बाहर निकली हैं। ये मैं सच कह रहा हूं। तो so proud. आज हर डुग्गर के हर कोने में आपको ट्रुप मिलेंगे। एक लड़कियां मिलेगी गाने वाली, नहीं तो कहते लड़की ने और जे काम करना है, जे गीत गाने हैं। ऐसा था और कई जगहों पर आज भी है। तो इस सभी चैलेंज को देखते हुए हमने नया कुछ नहीं किया, सिर्फ मां डोगरी के चरणों में अपनी हाजिरी प्रवान की। मेरे लिए तभी मैंने कहा था मेरा जीना मरना लेना देना दीन ईमान मेरा सब कुछ है मेरी मां बोली डोगरी। तो ये मेरी थोड़ी सी बात थी जो मैंने आपसे शेयर की और अपने दर्शकों को भी सुनाई कि इन लोगों का आशीर्वाद है, इनकी वजह से सब कुछ हो रहा है, उसका कमाल है और इनका साथ है। तो रमालो राम बाबा जी बहुत प्राउड है, हम लोगों को फख्र है इस बात का कि आप हमारी उस मिट्टी में हैं जहां से मैंने भी बर्थ लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत बातें करने के लिए और इतनी इंस्पायर हमें देने के लिए। और अब हम चाहेंगे कि आप हमें क्या सुनाएंगे। अच्छा, मेरी एक लाइन याद आ गई। एक लाइन याद आ गई। जी ओ लाल किले दी, ओ लाल किले दे बेड़े नच देन मां डोगरी दे लाल प्यारे, मां डोगरी दे लाल प्यारे, दिल्लिया नच देनी मां डोगरी दे लाल प्यारे, मां डोगरी दे लाल प्यारे। तो ये लाइनें रहेंगी, आप लोगों के लिए रहेंगी। जब भी हम दिल्ली आएंगे तो ये हमारा मानना है, जब भी मौका मिलेगा आप लोगों के लिए एक खास कार्यक्रम हमारी तरफ से होगा। जो मैं दावे से कहता नहीं तो कोई अगली डेट के लिए स्पेशली उन लोगों के लिए रहेगा हमारा कार्यक्रम, सिर्फ जो जम्मू से बाहर हैं और जो विदेश में बैठे हैं उन लोगों के लिए सेपरेट। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने घर बैठकर एक कंट्री में बैठे डुग्गर प्रदेश के भाइयों के लिए, मां डोगरी के उस परिवार के लिए हम अपनी कला के माध्यम से। तो थैंक यू आई एम सो प्राउड कि आई एम फ्रॉम जम्मू एंड आई एम सो प्राउड सो प्राउड सर। तो बहुत मुझे इतना अच्छा लग रहा है। इज एज अ फादर, एज अ परफॉर्मर तो इनका नाम ही है, बट जो इन्होंने बात की कि बेटी के लिए, मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे अपने पापा याद आ गए कि किस तरह से उन्होंने मुझे एनकरेज किया और किस तरह से आपके पापा ने आपको एनकरेज किया। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे मेरे पापा ने थिएटर के लिए, क्योंकि वो खुद थिएटर से थे, तो मैं जो हूँ उनकी वजह से हूँ। आज टीचर्स डे के दिन मैं ये बात कह रही हूँ। और आपके पापा ने जो आपके लिए किया वो तो मतलब क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं। तो मैं खुद थोड़ी सी इमोशनल हो गई अपनी उन बातों को याद करके। सो प्राउड, आई थिंक यू आर ऑल्सो सो प्राउड ऑफ हिम कि इतना बड़ा एंड such a great person he is, such a great person he is। तो मैं चाहूंगी आप कुछ सुनाएं जम्मू का ही, चाहे कार का हो, क्योंकि यहाँ लोगों को नहीं पता, चाहे जागरना हो, चाहे कुछ भी जम्मू का कुछ ऐसी फोक हम मैं चाहूंगी कि जरूर सुनाए सर के साथ मिलकर या अकेले, जैसा भी आप चाहें। आपने कार की जब भी सुनी होंगी तो उसमें हमारे देवी देवताओं की स्तुति होती है। हाँ, हमारे गाना जो ही हमारे योद्धाओं की के बारे में रहती है। तो पापा ने जो कार के बना के मुझे दी थी वो थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे।
तो वो मैं कुछ लाइनें आपको सुनाऊंगी। दे बैरी बन गए कुख विच मार मकाई, बाबला कुख विच मार मकाई। ओ कीतियू दे बैरी बन गए कुख विच मार मुकाई, बाबला कुख विच मार मुकाई। ए देवा जो कुल सृष्टि दसवां तो सचलाई, बाबला दसवां तो सचलाई। ओ दिन धर्म दया वेदन मुक्की तारिया रूप कसाई। कीतियू दे बैरी बन गए कुख विच मार मुकाई, बाबला कुख विच मार मुकाई। केड़े काम विच तीए पिछे देवा तो सुनाई, बाबला देवा तो सुनाई। केड़े काम विच तीए पिछे देवा तो सुनाई, बाबला देवा तो सुनाई। दीन धर्म ते वेदन मुक्की तारिया रूप कसाई। कीतियू दे बैरी बनी गए, कीतियू दे बैरी बनी गए कुख विच मार मुकाई। दीन धर्म दया वेदन मुक्की तारिया रूप कसाई, बाबला तारिया रूप कसाई। केड़े काम विच धीए पिछे देवा तो सुनाई, बाबला देवा तो अंबर डुआरियां भरा कर दी। बागा बार्डर उपर सीना तानी है, बैरी दी एक एक चाल उपर नजर रखा कर दी। वाह मेरे मालक तेरी अपार कृपा, अज धी सच्चे गे धी भारत मां दी शेरनी बनी है, भारत मां दी राखी करा कर दी है। सुनीता बिली मोर है पूरी स्पेस की नापी टकाउड़िया, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਕਰੂੜਿਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਕਰੂੜਿਆ। ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ। क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत। हमारे साथ आभा हैं, हमारी रंगकर्मी है रूबरू की। रूबरू कुछ पूछना चाहते हैं ये आपसे। हाँ आभा। नमस्कार जी। मैं सबसे पहले तो आपको बताते हुए बहुत खुश हो रही हूँ कि आज हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं उतने शायद ही कभी जुड़े होंगे, और आपने जो गाया वो बहुत ही खूबसूरत था। और इनफैक्ट हमारे कमेंट सेक्शन में लोग बार बार बोल रहे हैं कि उन्हें आपका काले कावा सुनना है। आपसे कम से कम तो वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप उनके लिए थोड़ा सा गा दें। जी जी ठीक है। इससे पहले एक लाइन मुझे उन लोगों के लिए पता क्या, कुछ हमारे साथी वहां विदेश में बैठकर वो मां बोली डोगरी का इंतजार कर रहे हैं। ए गीत मेरा उन्हें सजने लई, ए गीत साड़ा उन्हें सजने लई। जेड़े दूर विदेशें रौंदे न, जेड़े दूर विदेशें रौंदे न। ए गीत मेरा उन्हें सजने लई, उन्हें मां दे बचड़े लई। जेड़े दूर विदेशें रौंदे न। आओ गल करने आ कालिया कामां दी, जिसने मां डोगरी दे झंडे की और उच्चा ते सुच्चा चलाया, देश विदेशों विच एक नवी पहचान दी। वो कालिया कामां। इह मीना नी मने च चैन आउंदा, इह मीना नी मने च चैन आउंदा। ते कंत बसदा बड़े दूर मेरा, उड्डी जाया तू कालिया कामा। का 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 उड्डी जाया तू कालिया कामा, ले जाया सनिया जरूर मेरा। का 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 का
ओ कालिया कामा बेलिया सनेड़ा जा, ओ कालिया कामा बेलिया सनेड़ा जा, का 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 का, ओ कालिया कामा बेलिया सनेड़ा जा, ओ कालिया कामा बेलिया सनेड़ा जा, उंगली चलानिया कलम बनानिया, उंगली चलानिया कलम बनानिया, उंगली चलानिया कलम बनानिया, उंगली चलानिया कलम बनानिया, ओ लवे दे कृपा, ओ कालिया कामा बेलिया का, ओ कालिया कामा बेलिया सनेड़ा जा, ओ कालिया कामा बेलिया सनेड़ा जा, पर तेरे पर खत लिखानी, पर तेरे पर खत लिखानी, वो पैरां बिच घुंघरू पा, का ओ कालिया कामा बेलिया सनेड़ा जा, ओ कालिया कामा बे सीधा दिल्ली ये गी जा, ओ कालिया कामा बे सीधा दिल्ली ये गी जा, ओ कालिया कामा बे अरे डुआरियां जा, का 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 का। क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इतना अच्छा सेशन रहा रुमालू राम जी और सरस, मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। इतना, इट वाज सो एनरिचिंग, इट वाज सो ब्यूटीफुल। और खास तौर पर जो अपनी संस्कृति को बचाने की बात कही सर ने, वो एक एक बहुत बड़ी बात है। हम सब, चाहे हम थिएटर से हों, चाहे हम संगीत से हों, किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट के हों, किसी भी स्टेट के हो, किसी भी प्रदेश के हों, अपने लोक कला और अपनी संस्कृति को बचाना हम लोगों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। चलते चलते मैं चाहूंगी रुमालू जी, आप जो हमारे हमसे लोग जुड़े हुए हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? चलते चलते आप कुछ कहिए उनके लिए। मैं सबसे पहले उनको कहना चाहूंगा कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी इनका आशीर्वाद भरा हाथ जो है हमारे लिए, हमारे सिर पर होगा, ये हमें पूरा यकीन है। और इसके साथ साथ जो विदेश में लोग बैठे, मुझे बहुत मैं आपको बताऊं, जो हम जम्मू से बाहर हमारे लोग हैं, उनके लिए मुझे बहुत चिंता रहती है, कब उनको हम कुछ सुनाएं, कब। आज भी मेरी इनसे रट लगी थी कि 2-3 गीत बेटा और चढ़ा दो। इसकी मैं आपको बताऊं, क्योंकि अब कोरोना टाइम चल रहा है, तो उसके ऊपर भी हमने आपकी कृपा से कुछ बनाकर रखा है। तो सुनाइए हमें अगर। हाँ, मैं खास चीज एक मैं कहना चाहता हूं कि अपनी, हम हर एक क्षेत्र की कला के साथ अपना एक जोड़ना चाहते हैं, एक रिलेशन बनाना चाहते हैं कि जे हमारी पूरे भारत की जो कला है, एक गुलदस्ते की तरफ फले फूले, और इसका निखार, इसका आकार सच ही वो परवदिगार ही जानता है। हमारी कोशिश रहेगी सभी, मैं आपके माध्यम से सभी के आगे विनती करता हूं, आओ एक ऐसा चमन खिला लें जिसकी खुशबू पूरी दुनिया में फैले, जिसकी खुशबू के लिए पूरी दुनिया तरसे। और इसके साथ साथ हमारा सोशल स्टेटस भी रहना चाहिए। हमारे संस्कार जो है, हमें उनको नहीं भूलना है, हमें अपने संस्कारों को लेकर चलना है, हमें कुरीतियों को जड़ समेत उखाड़ कर फेंकने के लिए वचनबद्ध रहना है, और उसके लिए एकजुट होकर काम करना है। खासकर नौजवान पीढ़ी जो है, आज नशे की वजह से उनका वजूद खत्म हो रहा है, हमारी कला खत्म हो रही है। मैं आपको बताऊं, जैसे रेसलिंग हमारा एक बहुत बड़ा, हमारी पहचान है, लेकिन लोग नशे में लुप्त हो रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा वो पिछला जो जितना भी हमारा नाम है, उसके लिए हम तरस रहे हैं। हम चाहते हैं, हम चाहेंगे नहीं, हम विनती करेंगे, आओ सभी जने अपने अपने आस पड़ोस के हर बच्चे पर नजर रखें कि मेरे मोहल्ले का बच्चा ना बिगड़े, मेरा मोहल्ला साफ सुथरा हो, मेरे मोहल्ले में
सफाई हो, मेरे मोहल्ले का हर एक नौजवान पढ़ा लिखा और जो जरूरतमंद बच्चा है उसके साथ खड़े होकर उसकी पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठाएं, ताकि समस्त भारत पढ़ा लिखा हो, समस्त भारत अपनी लोक कलाओं से जुड़ा हुआ हो, समस्त भारत जो है ड्रामा के साथ जुड़ा हो, समस्त भारत जो है देश से बुराइयों को निकालने के लिए एकदम एकजुट हो जाए। तो यही हम आखिर में अंत में एक अपना मैसेज देना चाहते हैं कि सिर्फ हम कला की बात नहीं करेंगे, कला हमारी पहचान है, कला को बचाएं, कला के साथ साथ अपने देश के लिए हम हर वक्त तैयार रहने चाहिए कि अपने देश को बढ़िया और सबसे सिरमौर कैसे बनाना है, उसके लिए हम वचनबद्ध रहने चाहिए। तो जो लाइनें कल मेरी कोरोना के बारे में जुड़ी थी उनको मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि अब मौका लगा है आपके साथ, तो दर्शकों को मैं बार बार ये कहूंगा कि अपना आशीर्वाद वाला जो हाथ है वो एकदम हमारे सिर पर रखना, सभी कलाकारों को आशीर्वाद देते रहना, ताकि डुग्गर प्रदेश के हर घर में कलाकार हो, हर घर में माँ डोगरी का बूटा जो पौधा है वो बड़ा अपना वजूद बनाकर अपनी छटा बखेरे। तो वो था, दिनों दिन बददी जा कर दी रफ्तार कोरोने दी, दिनों दिन बददी जा कर दी रफ्तार कोरोने दी, मेरी सुनियो मन चितलाई सबे पैना कन्ने पाई, मेरी सुनियो मन चितलाई सबे पैना कन्ने पाई, इसने छुड़िया जाल बिछाई बुरीए मार कोरोने दी, इसने छुड़िया जाल बिछाई बुरीए मार कोरोने दी, बुरीए मार कोरोने दी, बुरीए मार कोरोने दी, दिनों दिन बददी जा कर दी रफ्तार कोरोने दी। असे सारे जने कोरोना पर सोचना पो कि एक वक्त था 100 दे साबे कन्ने पॉजिटिव केस थे, अज हजारे दे साबे कन्ने 90,000 दे आस पास जेड़ी वो तादाद जेड़ी पुज्जा कर दी, ये साड़ा कसूर है। असें उन्हें गाइडलाइन का पालन नहीं किया, असें उन्हें आदेशों का पालन नहीं किया, जेड़े आदेश साड़ी सरकार ने असें की दिते है कि असें कोरोना कोला कियां दूर रहना है, कोरोना तुहाडे किन्ने दूर है ते तुस कोरोना कोला किन्ने दूर हो जां कोरोना दे कच्छ हो, तो साड़ी ये जिम्मेवारी है। छोड़ खलासी रुमालो रामा लोक आखन ये ड्रामा, क्योंकि जिधर भी देखे देश के किसी कोने में देख लो, आधे लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, आधे ने छोड़ दिए। सोशल डिस्टेंस जो फिजिकल डिस्टेंस है उसको लोगों ने माना ही नहीं है। गाड़ियों पर ओवरलोडिंग हो रही है, सब्जी वाले की दुकान पर जमावड़ा लगा हुआ है, कपड़े वाले की दुकान पर जमावड़ा लगा है, एटीएम के बाहर जमावड़ा है। तो हम सभी लोग अगर अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाएंगे तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा खतरा रहेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं, दिनों दिन बददी जा कर दी रफ्तार कोरोने दी, दिनों दिन बददी जा कर दी रफ्तार कोरोने दी। वाह, क्या आखा मैं, मेरे को वर्ड्स ही नहीं है सरस और रुमालू जी, मेरे पास तो सच में वर्ड ही नहीं है, शब्द ही नहीं है मेरे पास कुछ कहने के लिए। बस यही कहूंगी, मता धन्यवाद, मता धन्यवाद। इतना अच्छा सेशन रहा, इतना अच्छा सेशन रहा कि तुसे हसेंगी अपने चैनल राहें मौका दिता ते दर्शकों लिए अस तुंदे माध्यम कन्नै मिलिए रूबरू होइए ते दर्शकें की भी अस आखने कि अस रोजाना कोई ना कोई गाना जड़ा तुंदी सेवा लई अपने कोला एक कोशिश कर गया, ते आओ सारे जने मिलिए मां बोली डोगरी की एक नवा मोड़ देचै। आओ सारे जने मां डोगरी दे बूटे की ते मां डोगरी दे झंडे की उच्चा चुलाई लैचै। ये अध घास चुल्लै असेगी कदे नहीं भुल्लै। 15 अगस्त उपर ओ फर फर चुलदा तिरंगा बेशक जोर कोरोने दा, ओ फर फर चुलदा तिरंगा बेशक जोर कोरोने दा। जी साड़ी पेशकश जरूर और
दिन ते हर शुभ अवसर पर रमालो राम ते साथी साढ़े साथी देसराज बाबू राम जी, अशोक कुमार जी, तारा चंद जी, ठाकर दास जी, कृष्ण लाल जी ते एदे कन्ने कन्ने समस्त डुग्गर दे उभरदे कलाकार जेड़े ओह मां डोगरी दे झंडे आस्ते बचन बधन, ये तुंदा आशीर्वाद है ते मेरे मालक दी अपार कृपा है। जय डुग्गर, जय मां डोगरी। मां डुग्गर दियां धीयां शेरनियां, उन्हें की कोटि कोटि प्रणाम है। प्रणाम, जय डुग्गर, प्रणाम, मता मता धन्यवाद। सभी को, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से उन सभी का शुक्रिया कहती हूँ। इतना खूबसूरत सेशन था हमारे जम्मू का लोक संगीत सुनने में, सभी को आई एम श्योर बहुत आनंद आया होगा। जम्मू में हर जगह कला ही कला बिखरी हुई है, किसी भी क्षेत्र की हो, चित्रकला हो, नृत्य कला हो, संगीत तो आपने देख लिया, थिएटर की बात करें, जम्मू में हर जगह कुछ ना कुछ है, एक कहानी है हर जगह। तो जितने भी लोग हमारे से जुड़े हैं, मैं एक बार फिर से उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ हमें हमारी हौसला अफजाई के लिए। और ये कहना चाहूंगी शख्सियत से अगला अंक आज शाम को 7 बजे आप जरूर देखिएगा, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली घराना के क्लासिकल रिनाउंड जाने माने क्लासिकल वायलिनिस्ट हैं उस्ताद असगर हुसैन साहब। तो हमसे 7 बजे एक बार फिर से जुड़िएगा, उनका वायलिन का, उनकी शख्सियत से हम रूबरू होंगे, उनकी जो इंस्पिरेशनल जर्नी है उनसे रूबरू होंगे, और ऑफ कोर्स जो क्लासिकल वायलिन की हम जो बात करें वो भी हम उनसे सुनेंगे। तो जुड़िएगा हमसे एक बार फिर से आज शाम को 7 बजे, और हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। और रूबरू के इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।